प्रस्तावना। 19 वर्सिटी में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण वैचारिक विभाजन देखने को मिला। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे कई नेताओं में असंतोष फैल गया। इसी समय कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख धड़े उभरे, स्वराजवादी और नो चेंजर्स। ये दोनों ही धड़े स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण और तरीकों पर जोर दे रहे थे। इस दौर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी 5 फरवरी एन टाइडवाची को चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें बुसीडा पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी हिंसा से आहत हुए और उन्होंने फरवरी 19 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। इस फैसले से कई राष्ट्रवादी नेता निराश हो गए, क्योंकि वे मानते थे कि आंदोलन ने जनता को जगाया था और अब उसे जारी रखना चाहिए था। कांग्रेस में मतभेद। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस के भीतर दो धड़े बने। स्वराजवादी, जिनका मानना था कि हमें विधान परिषदों में जाकर सरकार के कामकाज को बाधित करना चाहिए। नो चेंजर, जो गांधी जी की मूल नीति पर टिके रहे और परिषदों से दूर रहकर रचनात्मक कार्यक्रमों और जन जागरण पर बल देना चाहते थे। नेतृत्व स्वराजवादी दल की स्थापना जनवरी 1923 को हुई। इसके प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल। उद्देश्य स्वराजवादियों का मुख्य उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों को बाधित करना, अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलना, जनता की राजनीतिक चेतना को बढ़ाना। नारा काउंसिल एंट्री फॉर एक्सपोजिंग द गवर्नमेंट एंड क्रिएटिंग डेडलॉक, यानी परिषदों में जाकर सरकार को बेनकाब करना और गतिरोध पैदा करना। कार्यशैली स्वराजवादियों ने विंटेंस पटिसी और इन्याइजबजीसीस के चुनावों में भाग लिया और विधान परिषदों में अंग्रेजों के कई प्रस्तावों का विरोध किया। उन्होंने बजट को पारित होने से रोका, सरकारी नीतियों की आलोचना की और जनता की समस्याओं को जोर शोर से उठाया। नो चेंजर्स। नेतृत्व नो चेंजर समूह का नेतृत्व गांधी जी और उनके समर्थकों ने किया। प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य परिषदों से दूर रहना, रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर देना, जैसे चरखा, खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन सेवा, नशाबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता। जनता में दीर्घकालीन जागरूकता पैदा करना। गांधी जी का दृष्टिकोण। गांधी जी का मानना था कि परिषदों में प्रवेश करने से जनता का ध्यान असली लक्ष्य से हट जाएगा और सत्ता की राजनीति में फंसकर हम अंग्रेजों की चाल में उलझ जाएंगे। दोनों धड़ों के बीच संबंध। हालांकि दोनों गुटों में रणनीति को लेकर मतभेद थे, लेकिन दोनों ही स्वराज को अंतिम लक्ष्य मानते थे। कांग्रेस ने नीचे सनों के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्षता में दोनों गुटों में समझौते का प्रयास किया और दोनों के कार्यों को कांग्रेस का हिस्सा माना गया। स्वराजवादियों की उपलब्धियां। स्वराजवादियों ने परिषदों में सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की, कई बजट प्रस्तावों को खारिज करवाया, केंद्रीय असेंबली में विठल भाई पर स्पीकर बने और निष्पक्षता की मिसाल कायम की। जनता में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा मिला। स्वराजवादियों की समस्याएं। स्वराजवादी दल में धीरे धीरे मतभेद उभरने लगे। सरकार ने कई मौकों पर परिषदों में उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। चित्तरंजन दास की मृत्यु से दल कमजोर पड़ गया। यूनाइटेड के बाद स्वराजवादी दल का प्रभाव घटता गया। नो चेंजर्स की उपलब्धियां। ग्राम स्वराज, खादी आंदोलन, हरिजन सेवा जैसे कार्यक्रमों से जनता में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी। चरखा और खादी को राष्ट्रीयता का प्रतीक बनाया। नशाबंदी और सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों ने समाज को जागरूक किया। वैचारिक टकराव और सहयोग। स्वराजवादी तत्कालीन राजनीतिक मंच पर संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहते थे, वहीं नो चेंजर दीर्घकालीन जनजागरण पर विश्वास रखते थे। दोनों गुटों ने 1930s के सविनय अवजा आंदोलन से पहले अपने अपने तरीकों से आंदोलन को जीवित रखा। 1927 साइमन कमीशन और दोनों गुट 1927 में जब साइमन कमीशन आया, तब स्वराजवादी और नो चेंजर दोनों ने मिलकर इसका बहिष्कार किया। यह दिखाता है कि रणनीति में भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन स्वतंत्रता की आकांक्षा दोनों की साझा थी।
निष्कर्ष स्वराजवादी और नो चेंजर दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपनी अपनी तरह से की दी। स्वराजवादियों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को परिषदों में जाकर उजागर किया। नो चेंजर ने जनता की नींव को मजबूत किया। दोनों की कोशिशें नीन्स हांस्टी के स्विनिया वजह आंदोलन और आगे के संघर्षों की भूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। स्वराजवादी नो चेंजर काल की विरासत, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को जनता ने जाना। स्वतंत्रता संग्राम में रचनात्मक कार्य और राजनीतिक संघर्ष दोनों की आवश्यकता सिद्ध हुई। कांग्रेस को एक व्यापक जन आंदोलन में बदलने की दिशा मजबूत